अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर जी बन रहा है सूजी का हलवा और उसके लिए जी हमने घी ले लिया है, उसको अच्छे से गर्म कर दिया है और साथ ही उसके अंदर इलायची भी डाल दी है। तो जब इलायची जो है वो अच्छे से घी के अंदर फ्राई हो गई थी तो साथ ही हमने सूजी डाल दी है और सूजी इस तरह से डाली है कि हिलाते हुए हमने डालना है। साथ-साथ एक बंदा हिला रहा था और दूसरा बंदा जो है वो डाल रहा था। तो हमने ऑलमोस्ट 2.5 कप्स जो हैं वो सूजी के डाले थे और उसको फिर हमने अच्छे से भून लिया था। और ये दूसरी साइड पे जो है वो मैं बना रही थी अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो मैंने अदरक और लहसुन को अच्छे से छील लिया था और काट लिया था। उसके बाद मैंने उसको ब्लेंडर में डाल दिया था और साथ ही मैंने थोड़ा-सा वाटर ऐड करना था और उसके साथ-साथ जैसे हम 2 लोग खड़े थे और हमने इतना सारा कुछ बनाना था, वैसे इतना सारा कुछ क्यों बनाना था? तो जी दावत थी हमारे घर में मेरे कज़िन की। उनकी अभी-अभी शादी हुई थी तो हमने न्यू कपल को इनवाइट किया हुआ था डिनर पर। तो फिर मेरी कज़िन आई हुई थी, वो मेरी देवरानी भी हैं, वो मेरी हेल्प करने के लिए हमारे घर में और हम मिलकर जो है उनके लिए खाना बना रहे थे। तो यहाँ पर जो है अदरक लहसुन का मैं पेस्ट बना रही थी, तो वो साथ-साथ जो है वो हलवे को हिला रही थी क्योंकि सूजी जो है वो नीचे लग जाती है पेने पे, तो इसलिए ज़रूरी था कि उसको साथ-साथ कंटिन्यूअसली हिलाते रहें हम। तो एक बंदा जो है वो उसको साथ-साथ हिला रहा था और दूसरा बंदा जो है बाकी काम कर रहा था, यानी कि हम मिल-जुल कर काम कर रहे थे। तो जब वो कहीं चली जाती थी, तो मैं जाके हिलाना शुरू कर देती थी। तो इस तरह से मैंने साथ-साथ अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया था ताकि जो है हम सालन वगैरह जब बनाएँगे तो उसके लिए हमारे पास मटीरियल ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो। और यहाँ पर जो है वो डाल रही हैं जी उसके अंदर पानी और देखिए पानी किस तरह से डालना है, आराम-आराम से साथ-साथ पानी भी डालते रहना है और साथ-साथ सूजी को हिलाते भी रहना है। ताकि ना ज़्यादा जो है वो एकदम से उसकी हीट जो ऊपर की तरफ ना उठे, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम सूजी बना रहे होते हैं ना, जब सूजी अच्छे से हम भून लेते हैं, उसके बाद जब पानी डालते हैं तो एकदम से ऊपर को उठने लगती है सारी स्टीम ना। तो इसलिए जो है साथ-साथ हिलाते रहें और साथ-साथ पानी डालते रहें। तो ये देखिए जी ये ऑलमोस्ट जो है पानी डाल दिया था, उसके बाद हमने इसके अंदर किशमिश डाल दी थी और उसके बाद भी इसको साथ-साथ हिला रहे हैं। और साथ ही मैंने दूसरा बर्तन रख दिया था, उसके अंदर मैंने सोचा कि हम जल्दी-जल्दी से पुलाव बना लेते हैं। तो सिंपल सी दावत थी, कोई बहुत ज़्यादा डिशेज़ हमने नहीं बनाई हुई थी, बस मीठे में सूजी का हलवा था और पुलाव था और साथ में जो है सालन था चिकन का और रोटियां थीं और कुछ इधर-उधर की चीज़ें लाइक वो हो जाते हैं, चटनी हो जाती है, रायता वगैरह और सैलेड वगैरह इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ पर जो है मैंने उसके अंदर डाल दिए थे अनियंस और अनियंस जब तक फ्राई हो रहे थे फिर मुझे याद ही नहीं रहा शुरू में गरम मसाला डालना, तो फिर मैंने ना उनके साथ ही डाल दिया। तो वो दालचीनी थोड़ी-सी बड़ी होती है तो वो अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए ना वो बाद में थोड़ी-थोड़ी सी ना तोड़ के मैंने डाल दी थी। और उसके बाद जो है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया हुआ था, थोड़ा-सा मैंने इसके अंदर डाल दिया और थोड़ा-सा मैंने सालन के लिए बचा कर रख लिया था। तो ये देखिए अनियंस हमारे अच्छे से जब ब्राउन हो गए थे तो उसके साथ ही हमने टमाटर डाल दिए थे और साथ ही कुछ हरी मिर्चें डाल दी थी। अच्छा इस तरह से था कि शुक्र है मतलब 2 चूल्हे अवेलेबल थे, तो एक बंदा एक काम कर रहा था, साथ में दूसरे चूल्हे पर दूसरा काम भी साथ-साथ हो रहा था। तो वहाँ पे सूजी का हलवा बन रहा था और इस साइड पे जो है वो चावल प्रिपेयर हो रहे थे। वरना अगर एक चूल्हा होता तो पता नहीं कितना मसला होता। तो साथ ही जो है मैं इसके अंदर मसाले डाल रही हूँ। मसाले मैं कुछ ज़्यादा नहीं यूज़ करती, जैसे आपको मैंने बताया मैंने हल्दी डाली है, नमक डाला है, मिर्ची डाली है और खुश्क धनिया जो है ग्राइंड किया हुआ वो डाला है। जस्ट ये छोटे से इंग्रेडिएंट्स डालते हैं और इतना मज़े का खाना बन जाता है और इतना सिंपल सा होता है, ना बहुत हैवी होता है, ना बहुत लाइट होता है। खाने का भी मज़ा आता है और इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स भी अच्छे होते हैं। लाइक आप एकदम से बहुत हैवी खाना खा लें तो फिर आपका ना ऐसे दिल घबराता रहता है और मतलब आपको ज़्यादा आपसे खाया नहीं जाता। तो ये जो है इनके अंदर ज़्यादा स्पाइसेस नहीं थे ना, इस वजह से बहुत हैवी भी नहीं था, लाइट सा था। तब मैंने इसके अंदर चिकन डाल दिया। अच्छा ये तरीका मेरी कज़िन का था कि वो कह रही थी कि पहले हम ना मसाला बना के उसके अंदर चिकन डालते हैं और उसके बाद जो है वो चावल वगैरह के लिए पानी डालते हैं। लेकिन मैं जो हूँ मैं पहले चिकन को अलग से घी के अंदर फ्राई करती हूँ, उसके बाद मसाला बनाती हूँ। तो मैंने कहा चलो चावल तुम्हारे तरीके से बना देते हैं और जो सालन है वो मैं अपने तरीके से बना लूँगी। तो ख़ैर वो देखें जी दूसरी साइड पे जो है सूजी का हलवा वो ऑलमोस्ट हमारा रेडी होने वाला था और एंड पे जो है उसको कंटिन्यूअसली हिलाते रहना था। अच्छा इसके अंदर हमने थोड़ा-सा दूध भी डाला था। सूजी जो है ना वो दूध के अंदर भिगो कर तो नहीं रखी थी, लेकिन ना हमने थोड़ा-सा दूध डाला था। और ये देखिए जी ये सामान पड़ा हुआ है सालन के लिए, कुछ हमने चीज़ें चावल के अंदर डाल दी हैं और कुछ चीज़ें जो है वो सालन के लिए पड़ी हुई थी। और ये हलवा जो था वो ऑलमोस्ट बन के प्रिपेयर हो गया था और देखिए साइड पे उसने थोड़ा-सा घी भी निकाला हुआ था, उसको अब दम पे रख दिया था हम लोगों ने, ढक्कन दे दिया था। तो हलवा जो है हमारा तैयार हो गया था और यहाँ पर जो है वो चावल तैयार होने वाले हैं। उनके लिए जो है गोश्त को मैं पहले अच्छे से भूनूँगी और उसके बाद जो है जब वो अच्छे से भुनाई हो जाएगी उसकी तो फिर उसके अंदर वाटर डाल देंगे।
तो बस इस तरह से जो है मिलजुल कर काम हो रहा था। और ये जी देसी तरीका के ना पानी डालने से पहले थोड़ा सा जो है ना वो बोटी अलग से हम निकाल के ज़रूर खाते हैं। वो भुनाई में जो होती है ना बोटियाँ, उनका टेस्ट ही अलग होता है, बहुत मज़े की होती हैं और थोड़ी थोड़ी सी कच्ची, थोड़ी थोड़ी सी पक्की और मसालों से भरी हुई। तो खैर वो हमने निकाल लिया और अब जो है हमने इसके अंदर पानी डाल दिया था और पानी जो है वो जब बॉईल होने लग गया था तो उसके अंदर अब डल गए हैं जी चावल। और चावल डालने के बाद जो है दूसरी साइड पे मैं वो जो मेरे पास थोड़ी सी रोटी बची पड़ी थी उसके साथ जो है मैंने थोड़ी सी बोटी निकाली थी ना, तो वो मैंने खा ली। तो खैर यहाँ पर जो है वो चावल जो है हमारे ऑलमोस्ट जो है वो रेडी हो गए हैं। ये देखिए उनका पानी जो है बिल्कुल खुश्क हो गया। अच्छा, पानी खुश्क होने वाला था और फिर हम लोग को याद है हम नमक टेस्ट करें। जब हमने नमक टेस्ट किया तो हमें लगा कि नमक कम है। उन्होंने मुझे चेक कराया तो मैंने कहा हाँ वाकई कम है। फिर हमने जल्दी जल्दी से उसके अंदर नमक भी डाला और एंड पे जो है वो ग्राइंड किया हुआ गरम मसाला उसके अंदर डाल दिया था। और उसके बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर एक दफ़ा प्लेट में निकाल के उनको चेक किया कि नमक वाकई अब सही है। तो हमें लगा कि थोड़ा सा और डलना चाहिए, तो फिर हमने थोड़ा सा और डाल दिया। तो खैर पता नहीं चला कि पानी इनका खुश्क हो गया ना, वरना हम साथ साथ देखते रहते ना तो हम पहले ही डाल लेते। लेकिन खैर ये भी इतने अच्छे बने हुए थे कि फ़ील ही नहीं हो रहा था कि नमक एंड पे डाला है। तो मैं इस तरह से करती हूँ कि मुझे होता है कि मैं भूल ना जाऊँ, तो मैं नमक शुरू से ही इतना ज़्यादा डाल देती हूँ ना चावलों में। तो खैर ये यहाँ पे जो है चावल हमारे उनको मैंने दम पे रख दिया था और साथ ही जो है अब मैं प्याज और उसके अंदर मैंने टमाटर डाले हैं और उसके बाद उसके अंदर मैंने डाली हुई हैं सब्ज़ मिर्चें। उनको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है सालन के लिए, क्योंकि सालन जो होता है उसके अंदर शोरबा थोड़ा सा होता है। तो ये चीज़ें जब हम डालते हैं ना ग्राइंड करके, तो उससे ये होता है कि ग्रेवी जो है वो बहुत मज़े की बनती है और इतना पतला शोरबा भी नहीं फ़ील होता और टेस्ट भी बड़ा मज़े का आता है। तो जी हलवा जो है वो हम लोगों ने ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया था पॉट में डालकर, और अब यहाँ पर जो है वो सालन की प्रिपरेशन हो रही है और साथ ही चावल देखिए आपको नज़र आ रहे हैं कि उनको दम दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है सालन में मेरे तरीके से सालन बन रहा है। तो मेरा तरीका यही है कि मैं पहले गोश्त को अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ और जब मुझे इससे पता है क्या होता है कि ना वो लॉक हो जाता है, मतलब जो चिकन होता है ना उसके अंदर जो है वो बोटियाँ जो होती हैं उनके अंदर से ना सारा पानी जो है वो रिलीज़ हो जाता है, वो खुश्क हो जाता है और ऐसे लगता है कि उनकी शेप जो है ना वो एक लॉक हो जाती है, वो टूटता नहीं है। तो उसके बाद जो अदरक लहसुन का पेस्ट बचा हुआ था वो मैंने उसके अंदर डाल दिया और जब मुझे लगा कि अच्छे से ये फ्राई हो गया, इनका कलर देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा हो गया, ब्राउन ब्राउन सा बिल्कुल कलर जब चेंज हो गया था, तो उसके बाद मैंने उसके अंदर डाल दिया था वो जो मैंने पेस्ट बना कर रखा था। टमाटर भी डाल दिए, मिर्चें भी डाल दी, प्याज भी डाल दिया। अगर हम वैसे डालते ना तो इन्होंने ना बिल्कुल ऐसे बारीक नहीं होना था। अगर उनको बारीक करने के लिए चम्मच बार बार डालते रहते ना तो उससे ना गोश्त को जो है ना वो तोड़ देना था। इस वजह से मैंने उनका पेस्ट बना के रखा था और फिर उनको मैंने अच्छे से उनकी भुनाई की थी और साथ ही मैंने स्पाइसेस डाल दिए हैं। स्पाइसेस में मैंने ये देखें अचार गोश्त मसाला जो है वो बस एक्स्ट्रा डाला है, अदरवाइज़ मैंने उसके अंदर कोई दही नहीं डाली। मैंने जस्ट नमक डाला था, वो भी चिकन को जब फ्राई कर रही थी तब डाला था ताकि नमक उसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। और बाद में मैंने उसके अंदर सिर्फ मिर्चें डाल दी थी और हल्दी डाल दी थी और कुछ खुश्क धनिया डाल दिया था। अच्छा जी, यहाँ पर मैं अपनी मशीन को फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही थी सैलेड बनाने के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं जो है इतना मुझे टाइम लग जाएगा खीरे वगैरह काटने में, तो मैं इसके अंदर बना लेती हूँ। अच्छा, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो बस मैंने ना इसको जल्दी जल्दी से ना इसका जो है सैलेड बनाने वाला पार्ट वो इसके अंदर डाला और उसके बाद जब सैलेड बनाने लगी मुझे तो पता ही नहीं चला, मिनटों में ना मैंने ये देखें ऐसे खीरा डाला और बस मैंने यहाँ से मशीन ऑन की, मुझे तो पता ही नहीं चला, वो ऐसे फटाफट 1 सेकंड के अंदर अंदर वो सारा खीरा गायब हो गया और इतना मज़े का सैलेड बन गया। और मुझे उस टाइम पे कुछ सूझा ही नहीं, मैंने जल्दी जल्दी से ना 3 खीरे डाल दिए क्योंकि मुझे पता ही नहीं चल रहा था ये क्या हो रहा है। इतना बारीक बारीक सैलेड बना था और माशाल्लाह इतना मज़े का बना था, बिल्कुल एफर्ट नहीं करनी पड़ी थी। मशीनों ने ना इंसान की ज़िंदगी आसान कर दी है वाकई। तो ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था और मैं बहुत हैप्पी थी कि बहुत अच्छा रहा। तो खैर जी, वहाँ पर ये देखें दूसरी साइड पे जो है वो सालन की ऑलमोस्ट भुनाई हो रही है और वो मेरी कज़न कर रही थी, तो साथ साथ मैंने सोचा सैलेड बना लूँ। और ये देखें जी सैलेड मेरा बन गया था। ये बहुत ज़्यादा बन गया था कि हमने दूसरे दिन भी उनको खाया था, क्योंकि हमें आइडिया नहीं था ना कि इस तरह से हो जाएगा। इतना वो बारीक बारीक होता है ना तो वो ज़्यादा फ़ील हो रहा था। तो खैर जी, सैलेड हमारा बन गया और सारी मैंने यहाँ से काउंटर जो है वो क्लियर कर दिया था और सालन जो है वो ऑलमोस्ट उसकी बुनाई मुकम्मल हो चुकी थी, बस थोड़ी सी इसकी और बुनाई करनी थी और उसके बाद इसके अंदर पानी डाल देना था। अच्छा, तो ये जो है इसके अंदर ये तरीका होता है, मेरी अम्मी ने मुझे बताया कि साइड से ना जब ऐसे लगे कि आपको सालन लगने वाला है तो आप पानी के ना छींटे मारा करें, डायरेक्ट पानी ना डाला करें, तो पानी के छींटे मारा करें साइड्स पे, तो उससे क्या होता है कि वो जो लगा होता है ना वो उतर जाता है। तो खैर हमने जब पानी डाला तो हमने ऐसे पानी तरीके से डाला, घुमा घुमा करके साइड से ही गुजर गुजर के डाला ताकि ना वो जो जला हुआ है थोड़ा सा बर्तन वो बिल्कुल साफ़ हो जाए।
पानी इसके अंदर हमने डाल दिया था, नमक वगैरह हमने टेस्ट कर लिया था, इसके अंदर ठीक था, तो इसको फिर ढक्कन दे दिया था, कवर कर दिया था। और उसके साथ ही मैंने सोचा कि मैं साथ साथ चटनी बना लेती हूँ। तो चटनी बनाने के लिए मैंने जी पुदीना डाल दिया था, सब्ज़ मिर्चें डाल दी थी, और कुछ जो है ग्रीन कोरिएंडर यानी कि सब्ज़ धनिया जो है वो मैंने वॉश करके इसके अंदर डाल दिया था, और साथ ही मैंने इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल दिया था। अच्छा, मैंने बच्चों को भेजा हुआ था कि जाए हम सायों के घर से ना पपड़ी लेकर आए। मेरा ये न्यू घर है, मैंने उगाने की कोशिश तो की है, लेकिन अभी तक पपड़ी जो है वो लगी नहीं है। तो पपड़ी जो है आप लोगों को पता है मेरी बहुत फेवरेट है, हम लोग चटनी में हमेशा डालते हैं। और यहाँ पर जो है मैंने सोचा कि सालन जो है मेरा ऑलमोस्ट प्रिपेयर होने वाला है, उसका जो पानी है वो अच्छे से बॉईल हो रहा था, ये देखिए। तो बस थोड़ा सा ही और हमने इसको बॉईल करना था और उसके बाद हमारा सालन रेडी हो जाना था। तो मैंने सोचा कि मैं सब धनिया जो है वो जल्दी जल्दी से काट लेती हूँ और वो इसके अंदर गार्निश करने के लिए डाल देंगे। तो यहाँ पर जो है वो जल्दी जल्दी से मैंने सब धनिया जो है वो कट की हैं, और बस यहाँ से हम सब धनिया उठा उठा के मैं उसके अंदर डालती रही थी सालन के अंदर। और इससे पता है क्या होता है, सब्ज़ धनिया मुझे बहुत पसंद है। मेरे तो बस चले मैं हर सालन में डालूं तो एक तो लुक बहुत प्यारी आती है, और दूसरा मुझे पसंद इतनी है कि इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। लेकिन आप लोग ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत यूज़ किया करें कि उनका फ़ायदा भी बहुत होता है, उनसे ना हमें आयरन मिलता है, और आयरन जो है हमारे ब्लड लेवल को इंक्रीज़ करने में बहुत हेल्प करता है। तो खैर यहाँ पर जो सब धनिया मैंने डाल दी थी, और उसके बाद मैंने उसको कवर कर दिया, और साथ ही मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, उसको मैंने दम दे दिया था। और ये देखिए ये मेरी बीमारी है, मुझे पता नहीं क्या मसला है कि मैं साथ साथ जो है किचन काउंटर वो क्लियर करती रहती हूँ। तो सामने देखो बबरी ले आए, कहाँ है बबरी, कहाँ है ये? अच्छा ये पड़ी है, ये पीछे कौन छुप रही है? नूर। सब आओ हेलो बोलो। हेलो गाइस, आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए गुस्सा क्या? ये जी मेरे नंद के बच्चे आए हुए थे हमारे घर में, और बच्चों को बहुत शौक होता है कैमरे के सामने आने का, और मैंने बस एक दफ़ा उनको बोला कि सामने देखो, और बस जी उन्होंने अपनी अदाएँ दिखाना स्टार्ट कर दी। बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, क्यूट क्यूट से होते हैं, और घर में इनसे रौनक रहती है। तो खैर जी यहाँ पर मैंने जो है पपड़ी उसको वॉश कर लिया था उनके पत्तों को, और फिर मैंने ब्लेंडर में डाला था, और साथ ही मैं अब जल्दी जल्दी से जो है ना चटनी बना लूँगी। दही जो है मैंने बाज़ार से मंगवा कर रख ली थी। तो ये देखिए यहाँ पर जो है मैं इसको अच्छे से ग्राइंड कर रही हूँ। मैंने आपको अपनी हर वीडियो में ना तकरीबन चटनी बनाने का तरीका ज़रूर बताया, मेरी कोई ऑलमोस्ट 3-4 वीडियोस तो ज़रूर हैं इस चटनी के ऊपर ना। तो अब आपकी कोई क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि ब्लेंडर कैसा है, चटनी कैसे बनाई है और किस तरह से बनाई, क्योंकि मैंने अपनी ऑलरेडी हर वीडियो में ये चीज़ डिटेल से बता दी है। अगर आपने डिटेल्स देखनी है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ जो हैं वो चेक कर सकते हैं, उनमें मैंने अच्छे से बताया है कि मैं इस ब्लेंडर को यूज़ करके चटनी कैसे बनाती हूँ। तो खैर ये देखिए जी बच्चे जो हैं वो अपनी मस्ती कर रहे हैं और कैमरे के सामने जो है वो छोटी मोटी नटखट सी हरकतें कर रहे हैं, और मैं साथ ही अलमारी से बाउल निकाल रही हूँ ताकि मैं उसके अंदर जो है वो रायता बना सकूँ। दही जो है वो मैंने बाज़ार से मंगवा कर रखी हुई थी, तकरीबन उसी टाइम ही आई थी मेरी। तो मैंने उसको जो है बाउल के अंदर डाला, और उसके अंदर जो मैंने जितना भी मसाला बीट करके रखा था वो सारा मैंने इसके अंदर डाल दिया। अच्छा, मैं जब इसको ब्लेंड करने लगी मैंने चम्मच से इतनी कोशिश की कि मैं इसको विस्क करूँ, लेकिन मुझे लगा कि वो नहीं मिक्स हो रही थी सही। तो फिर मैंने ना उसके अंदर जो है अपने ब्लेंडर का जो दूसरा पार्ट था विस्क करने वाला, तो उसको मैंने यूज़ किया, उसको मतलब यूज़ करके ना मैंने उससे ना बाउल के अंदर ही उसको विस्क कर लिया। लेकिन इसका मुझे ये नुकसान हुआ कि जो छींटे हैं ना वो उड़ने लग गए इधर उधर। लेकिन अब मैं ऑलरेडी दही जो है वो बाउल में डाल चुकी थी, और फिर मैंने सोचा कि मैं दोबारा इसको क्या उस जार में डालूँ और फिर उसको विस्क करूँ। फिर मैंने छींटे बर्दाश्त किया और फिर बाद में उनको मैंने क्लीन किया। तो ये देखिए बाउल भी थोड़ा सा ना अजीब सी उसकी हालत हो गई थी। तो आप लोगों ने हमेशा ऐसे करना है कि जब आप विस्क करने वाला जो इसका बीटर है उसको यूज़ करें तो आप जो है ना किसी डीप बाउल को यूज़ करें, ताकि ना जो छींटे हैं ना उसके वो इर्द गिर्द जो है वो ना गिरें। तो खैर मेरे यहाँ पे जो है मैंने फिर उस बाउल को साइड से क्लीन कर लिया था, साफ़ कर लिया था, और ये देखें जी मेरी जो है रायता वो बन के तैयार था। मैं इसको लेकर जाके फ्रीज़र में रख दूँगी। तो यहाँ पर जो है मेरा सैलेड भी बन गया था, मेरा रायता भी बन गया था, सालन भी ऑलमोस्ट बन गया था, चावल भी बन गया था, सूजी का हलवा भी बन गया था, तो बस रोटियाँ बनानी रह गई थी। तो आजकल जो है हमारे यहाँ तंदूर जो है वो थोड़े रमज़ान शरीफ में उन्होंने स्टार्ट करना था या कुछ टाइम बाद, तो यहाँ आसपास कोई इतने गरीब होटल्स नहीं हैं, तो हमने घर में ही रोटियाँ बनाने का सोचा। तो बस ये देखें जी रोटियां जो हैं उनके लिए पेड़े बना कर रखे हुए हैं, और रोटी बनाने का काम जारी था। तो अब हमने क्या किया कि एक साइड पे जो है वो मेरी कज़न रोटियां बनाती जा रही थी, और दूसरी साइड पे जो है ना हम उनको हीट पर ही उसको सेंकते जा रहे थे। अच्छा, मुझे ये काम नहीं करना था, तो फिर मेरी दूसरी जो कज़न है ना तो वही ये काम कर रही थी। ये देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था एक दफ़ा कि कुछ लोग इस तरह से करते हैं कि ना वो आधी रोटी तवे पर पकाते हैं और आधी नीचे पकाते हैं, लेकिन मेरे से जल जाती हैं, पता नहीं क्या होता है।
तो खैर यहाँ पर जो है सुन्नत तरीक़ों को फॉलो करते हुए हमने दस्तरखान नीचे ज़मीन पर बिछा दिया था बरामदे में, और उसके ऊपर जो है बर्तन वगैरह हमने सजा दिए थे सारे। देखिए बच्चे भी लेटे हुए हैं, जिनके छोटे छोटे से बच्चे हैं। तो खैर ये देखें जी, अब ये है हमारे पास हलवा, इसमें से थोड़ा सा किसी ने निकाल लिया था, और ये है जी सालन, और उसके बाद 7 अप हमने मंगवाई हुई थी सॉफ्ट ड्रिंक के लिए, साथ में सैलेड पड़ा था, कुछ फ्रूट्स थे, और इसके अंदर राइस है, और साथ ही जो हॉट पॉट पड़ा है उसमें थी रोटियां। तो बस हमारी छोटी सी मुख्तसर सी दावत सादा से इंग्रेडिएंट्स के साथ और सादा सी चीज़ों के साथ, और ये है मेरा फ़ाइनल दस्तरखान। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।